उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए उनके शिक्षकों में से एक ने उनसे कहा कि जाओ जाके कुछ काम करो, क्योंकि उनके टीचर उन्हें वही सिखा रहे थे जो वो ऑलरेडी कर रहे थे। अपने शिक्षक के सुझाव को मानते हुए उन्होंने रेडियो के लिए काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। वो दोपहर तक क्लास अटेंड करते थे, फिर शाम और रात में काम किया करते थे। इसके बाद रोहित दिल्ली चले गए ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्न के रूप में काम करने के लिए, जहां उन्हें बाद में काम करने की पेशकश की गई जब उनका लास्ट सेमेस्टर शेष था। इसलिए उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सोचा कि समय कुछ क्रांति लाने का है, तो उनके बॉस ने उन्हें काम को हल्के में लेने के लिए कहा, जिससे उन्हें लगता है कि कॉलेज में हर कोई ऐसा करना चाहता था, लेकिन फील्ड में बॉस उन्हें वो नहीं करने देते जो वो करना चाहते थे। इधर वो अपने बॉस के इस नेचर से परेशान हो गए। फिर उनके बॉस ने फैसला किया कि वो हैदराबाद जाएंगे, जहां उन्हें एंकर की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सुनकर रोहित सरदाना को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखा और वो इनकार नहीं कर सके। इसके बाद जब उन्होंने हैदराबाद में कदम रखा तो उनके एक ऑडिशन से उन्हें गुजरना पड़ा, जो हिंदी भाषा में होना था। लेकिन पैनल में सिर्फ एक सदस्य था और वो दक्षिण भारत से था, जो हिंदी के बारे में बहुत कम जानता था। एक अतिरिक्त फायदा जो रोहित को आकाशवाणी रेडियो से हुआ था। बाद में उन्हें एक वीडियो टोस्टर एडिटर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां एक जापानीज टीम ने उन्हें अगले 5 महीने के लिए ट्रेन किया। उसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव आया, जिस समय नेटवर्क 11 चैनल में से प्रत्येक पर सटीक एक ही स्लॉट में एक ही समाचार खेलना था। इसलिए उन्होंने इसके लिए गुजराती सीखी और कुछ ही दिनों में उनके सपनों को साकार करने में मदद की। उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके सीनियर्स ने एक कप चाय के लिए ले गए, जहां रोहित जी ने बताया कि वो अपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के कारण जारी नहीं रख सकते और उन्हें हिसार वापस जाना होगा। जिससे उनके सीनियर्स ने उनसे पूछा कि क्या वो ये सेमेस्टर छोड़ नहीं सकते। रोहित ने इसे एक अवसर के रूप में लिए और कहे कि अगर मैं एंकरिंग या ऐसा कुछ कर पाता तो। एक और कारण ये था कि सिर्फ 3,200 रुपये स्टाइपेंड के रूप में प्राप्त कर रहे थे, जो कि रेडियो में काम करने से बहुत ज़्यादा कम था। ऊपर से उनका गुजारा चलाने के लिए 5,500 अपने पिता से लेना पड़ता था। उसके बाद उन्हें बिना किसी ट्रायल के बुलेटिन में रात 10 बजे एंकरिंग के लिए दिया गया, जिसके लिए उन्होंने एक कोट और टाई मांगा और स्टूडियो जाकर 5 मिनट के बुलेटिन को आसानी और अनुग्रह के साथ कवर किया। जब वह बाहर आए तो उनके सीनियर ने कहा कि अब आपको हर दिन एंकरिंग दी जाएगी और इसके लिए प्रति बुलेटिन के लिए 400 रुपये दिए जाएंगे। 1 साल बाद चैनल को छोड़ते समय रोहित ने 72,000 पर मंथ का अपना अंतिम वेतन बिल बनाया। 2003 और 2004 के बीच रोहित ने सहारा निर्माता के साथ सहायक निर्माता के रूप में काम किया। इसके बाद 2004 में जी न्यूज़ में चले गए, जहां उनसे क्रिकेट की खबरों के बारे में पूछा गया और उन्हें कपिल देव का इंटरव्यू लेने का काम दिया गया, जिन्होंने उसके कौशल की सराहना की और अपने बॉस से उन्हें क्रिकेट बेस्ड शोज के लिए कहा। रोहित, जिन्होंने बचपन से क्रिकेट खेला भी नहीं था, उन्होंने अपने दोस्त से फील्ड पोजीशन, शॉट्स के नाम और गेंदबाजी शैली सीखी और आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे आयोजन को कवर किया। रोहित को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, अर्थात दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी से बेस्ट एंकर न्यूज़ अवार्ड, पत्रकारिता में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए माधव ज्योति सम्मान, सनसुई बेस्ट न्यूज़ प्रोग्राम अवार्ड दिया गया।